औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों का ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, और ये कोर्स कंटेंट्स के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को डीपली जाकर लास्ट अब लेक्चर में अपना दे चुकी हूँ। तो आज मैं प्रॉपर इस लेक्चर का स्टार्ट करूँगी। और ये आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर आप लोगों को बताया था, और ये हमारा पहला चैप्टर था, और ये आप लोगों को सारा इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए दिया था। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब बस मैं इतना करने जा रही हूँ कि आप लोगों ने जो भी स्टोरी पढ़ी होगी, जो ये मैंने बुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, तो आपने जो स्टोरी पढ़ी थी और उस स्टोरी को अब जो कहते हैं ना दरिया में से कूजे को निकालना, मतलब इन शॉर्ट समरी में आप लोगों को बताऊंगी कि असल में है क्या, इस पूरी बुक में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब मैं ये चलती हूँ, ये आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को स्टोरी पढ़ने के लिए दी थी, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा नेचुरल नंबर सिस्टम के सेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास, इसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, या इसे हम काउंटिंग सेट भी बोलते होते हैं। और इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3, काउंटिंग हमारे हमेशा 1 2 3 से स्टार्ट होती है ना, तो ये हमारे पास, और इसी सेट को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन से इसे डिनोट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर में मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो सारी की सारी हमारे एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों ने दिमाग खोल के रखना है क्या क्या मैं कर सकती हूँ। नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अच्छा, और नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे कर रहे हैं, मतलब अब इसी तरह जितने भी आगे सेट हैं वो स्टार्ट कैसे होते हैं, उनको हम डिनोट कैसे करते हैं। प्रॉपर इसकी डिटेल में जाके, जैसे 3-3 घंटों की क्लास होगी, तो मैं इसको आपकी क्लास में डिटेल में जाके इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, इसके एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, ये सारा इनको रिव्यू तब आपको करवाऊंगी। लेकिन अभी आप लोगों ने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और आप लोगों ने एमसीक्यूज इस लेक्चर में से निकालने हैं। बाकी इनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब इसमें से आज के लेक्चर में से मैं शॉर्ट उठाऊंगी और वो उठाऊंगी, एमसीक्यूज उठाऊंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एन नेचुरल नंबर के सेट को, किसी भी सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। और पता नहीं क्या है, चलो अच्छा, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे काउंटिंग सेट भी बोलते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह अगला सेट हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और सिर्फ इसी सेट में 0 इंक्लूड हो गया, बाकी सारा का सारा वही सेट 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस सेट को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, जो कि आप लोग बचपन से 7th-8th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये कहाँ से होता है, ये 0 इंक्लूड होता है। अब जैसे यहाँ +1 +2 +3 था, तो यहाँ पे +1 -1 +2 -3 एंड सो ऑन, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल और इरैशनल के बारे में बड़ी फेमस वो है एग्जांपल दी जाती है, जिसमें जैसे हमें कहा जाता है कि पाउडर में हमारे पास सॉल्ट है, पाउडर में हमारे पास फ्लोर है, और हम दोनों को मिक्स कर लें। दोनों को मिक्स करने के बाद अब हमसे कहा जाता है कि इनको सेपरेट करो। जब आप इन्हें सेपरेट कर ही नहीं सकते, आटा और नमक को अगर हम मिला दें आपस में, और मैं आपको कहती हूँ कि इन्हें अलग अलग करो, तो आप में से कोई भी उसे अलग अलग नहीं कर सकता। अच्छा, तो कोई भी आप में से इससे अलग अलग नहीं कर सकता। तो समझ लें, एक चीज़ आटा है, दूसरी चीज़ नमक है, और दोनों इतने ही इम्पोर्टेंट है जैसे आटे में एक नमक होता है। अच्छा, अब एक और बात, अब यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो देख लें आप। इसको हम फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे, और अगर फ्रैक्शन नहीं भी होता, जैसे सेट ऑफ ये 2 के नीचे हमें पता है फ्रैक्शन लगा के नीचे 1 होता है, तो हर नंबर भी, ये जो ऊपर सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, ये जो ऊपर जितने भी सेट हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या कहता है, पी, ये इस शक्ल के होंगे, P/Q, और ये वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z हमारे पास क्या होता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। अब ये सवाल दिमाग में आता है कि यहाँ पर इंटीजर्स में P और Q में इनमें से कोई भी नंबर रख सकते हो। अब यहाँ उसने अगली शर्त लगाई है, वेट, Q में 0 ना रखना, मतलब फ्रैक्शन के नीचे 0 ना हो। Q एक 0 ना रखना, बाकी P और Q आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ Q में 0 नहीं ले सकती, P और Q मेरे सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे, और X मेरे पास जो भी नंबर होगा, ये नंबर है X सच डैट, अब इसी X को एक्सप्लेन कर रहा है, ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी नंबर है उसको हम P/Q की शक्ल में लिखेंगे, और वेयर P और Q कहाँ से लेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सेट ऑफ में
सेट ऑफ होल नंबर बोल सकती हूँ, नेचुरल नंबर बोल सकती हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स बोल सकती हूँ, कुछ भी आपसे पूछ सकती हूँ। क्यों आप क्या चीज़ नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, या 2 नहीं ले सकते, या कुछ भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे फिर आपने सही ऑप्शन पे टिक लगाना होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, GCD ऑफ P एंड Q मस्ट बी 1। अब GCD क्या होता है? GCD का मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कि अगर कुछ कॉमन ऊपर और नीचे अगर कुछ होगा कॉमन, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं हो सकता। जैसे एक फ्रैक्शन अपने दिमाग में सोचें, 6/4, 6/4, तो ऊपर 6 है, नीचे 4 है। अब आपको पता है ऊपर 6 में भी 2 कॉमन है, नीचे 4 में भी 2 कॉमन है, लेकिन दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो ये तो हमारे पास ये जो 6/4 है वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। और रैशनल नंबर वो तब बनेगा जब ऊपर भी 1 कॉमन होगा, नीचे भी 1 होगा। जैसे अब सोचो, अपने दिमाग लगाओ, ऊपर में 2 रख दूँ, नीचे रख दूँ मैं 3, तो अब 2 और 3 में क्या चीज़ कॉमन है? जस्ट 1। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस है, अगर कुछ कॉमन है तो वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और कॉमन निकल आया तो वो हमें पर रैशनल नंबर नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स मैं आपको क्लास में आके दूंगी। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स पर। यही सारी स्टोरी, सिर्फ इधर उसने ये बोला है कि जिस तरह से मेरा x = p/q है, यहाँ पे बस इतनी कंडीशन है, बाकी सब कुछ एज इट इज। इस सेट को बोलते हैं, ऊपर वाले सेट को बोलते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? q से, और नीचे वाले सेट को डिनोट करते हैं q' से, और ऊपर वाले सेट को बोलते हैं रैशनल नंबर, नीचे वाले सेट को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब हमारे पास रियल नंबर्स, हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होते हैं, तो हम इसे बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, और ये हमारे पास आज का यही था, सेट ऑफ हमारे पास रियल नंबर सिस्टम आपको बताना है। रियल नंबर सिस्टम क्या होता है? आपने रियल नंबर तो सुन लिया, रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं। तो आप लोगों ने रियल नंबर्स तो देख लिए, ठीक है, रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, रियल नंबर सिस्टम क्या होता है। रियल नंबर सिस्टम में ये होगा कि रियल नंबर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, एक एक प्रॉपर्टी आपको पानी की तरह पता होनी चाहिए। और चलो जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ये अच्छा, अब हमारे पास आया, अब एक और बड़ी फेमस MCQs, एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट। टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट बोलते हैं इशारिया को, वो जो डेसिमल अक्सर आपने कैलकुलेटर पे भी देखा होगा, जो नंबर होते हैं उनके नीचे लेफ्ट साइड के नीचे ही हमारे पास ना डॉट लगा हुआ होता है, इसे हम इशारिया भी बोलते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट, या उसे हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? डेसिमल्स मतलब इशारिया, और टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि इशारिया के बाद टर्मिनेट का मतलब है 2 या 3 या 4 या 5 डिजिट आपको नजर आ जाए, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे अब देखो, एक डेसिमल विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, एक ऐसा डेसिमल जिसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आए। फाइनाइट नंबर मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप काउंट कर सकते हो, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। इन इट्स डेसिमल पार्ट्स, अब डेसिमल पार्ट्स 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है डिजिट पार्ट, एक होता है डिजिट पार्ट बोलते हैं, पता नहीं मुझे याद नहीं है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पार्ट के बारे में ये बताया जा रहा है, वो इशारे के बाद वाला होता है, उसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट, और इशारे से पहले वाला होता है उसका भी एक नाम था, इंटीजर पार्ट बोलते हैं उसे। तो इंटीजर पार्ट नहीं, इशारे से पहले वाले जो डिजिट आपको नजर आ रहे हैं वो इंटीजर पार्ट है, इशारे के बाद वाले जो डिजिट नंबर नजर आ रहे हैं आपको, उन्हें बोलते हैं डेसिमल पार्ट बोलते हैं। इधर मुझे एग्जांपल्स भी देनी चाहिए थी, चलो मैं ना एक और लेक्चर बनाऊंगी, उसके अंदर ना एग्जांपल्स दूंगी इन सारों का, मैं ना उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग ना मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। मैं ना अभी तो आपको डेफिनेशन दे रही हूँ इनकी, वो नीचे आ रही है, एग्जांपल्स आ रही हैं। चलो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट के उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट आपको नजर आ जाएं, नंबर्स आपको नजर आ जाएं, तो हम उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इस काल टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब रिकरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है पीरियोडिक का मतलब होता है रेपिटेशन, एक ही चीज रिपीट होती जाए। जैसे सपोज दैट आपने 1/3 को आप कैलकुलेटर में लिख कर इक्वल का बटन प्रेस करो, आपके पास आएगा 0.3
3 एक ही डिजिट रिपीट होता जा रहा है। या ऐसा हो सकता है कि 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो जाए, या ऐसा हो सकता है 1 1 1 1 इस डेसिमल पार्ट में एक ही नंबर रिपीट होता जाए, तो हम इसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। डेसिमल क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेसिमल पार्ट में रेपिटेशन आ गई है, तो हम इसे बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल। अगर डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट आ जाए तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अच्छा चलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास हो गया, रिकरिंग डेसिमल हमारे पास हो गया। रिकरिंग और प्रोडिक्ट डेसिमल इज अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट रिपीट इनडेफिनेटली। आपका एक या एक से ज्यादा डिजिट इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट टाइम वो रिपीट होता जा रहा है। अब हमें नहीं पता, हमारी कैलकुलेटर की कैपेसिटी थोड़ी है, वो मेरे ख्याल से 16 डिजिट शो कर सकता है, और हमारे कंप्यूटर पे है, अगर आप उधर 500 1000 पता नहीं कितने जितने की डिमांड करेंगे उतने आपको कंप्यूटर भी शो करके बताएगा। तो कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैथमेटिका, मैथलैब, मैपल, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको बता देंगे जितने मर्जी आप इसका डिजिट बताओ। तो आप इनफाइनाइट तो नहीं बता सकते ना, तो जितना भी होगा अब यहाँ पे बता रहे हैं वो रिपीट होता जाएगा। डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट, एक या एक से ज्यादा डिजिट रिपीट होता जाए इनडेफिनेटली वो रिपीट होता जाए। अच्छा, फिर अगला काम हमें पास क्या है? रैशनल नंबर। क्या हो गया? हाँ, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल आपको बता दिया। अब रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन सुने। ये था रैशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन आपने देख ली है ना ऊपर मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसकी एक और डेफिनेशन सुने। अब एक और डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन आपने सुन लिया है, सुन लिया आपने, वो मैं आपको जरा बताती हूँ। स्टॉप कैसे करते हैं? पोज। अच्छा, तो ना आप लोगों ने अब देखें इसमें रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो टर्मिनेट काम करना छोड़ गया, निकम्मा, एक निकम्मा समझ लो, टर्मिनेट उसने काम करना छोड़ दिया, निकम्मा हुआ। तो ना जो निकम्मा है वो भी रैशनल नंबर, और जो ना एक ही नंबर बार बार रिपीट किया जा रहा है, मतलब आलसी, जो कोई नया काम दिखाई नहीं रहा हमें, वो भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। यही बात है ना, रिकरिंग क्या कर रहा है? एक ही नंबर रिपीट किया जा रहा है, निकम्मा ही हुआ। वो भी कामचोर, उसने क्या काम किया? उसने सिर्फ इशारे के बाद 2-3 नंबर डिजिट शो किया, काम करना छोड़ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया। अच्छा, एक और बंदे ने क्या किया? एक ही नंबर बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो उसने कौन सा नया काम करके दिखाया हमें? वो भी निकम्मा। तो जितने भी निकम्मे हैं वो सारे के सारे कौन हुए? रैशनल नंबर। ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब फिर एक और बात बता रहा है, इररैशनल नंबर कौन सा है? इररैशनल नंबर मेहनती, टर्मिनेटिंग ना नॉन टर्मिनेटिंग, उसने ना काम करना छोड़ा, नॉन रिकरिंग ना उसने रेपिटेशन की, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इररैशनल नंबर बोलते हैं। ये देखो, नॉन टर्मिनेटिंग ना उसने काम करना छोड़ा, नॉन रिकरिंग ना उसने रेपिटेशन की, डेसिमल रिप्रेजेंट एन इररैशनल नंबर्स, वो एक इररैशनल नंबर शो कर रहा होता है। अब नीचे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए और उधर खाली आपकी स्पेस छोड़ दी है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जरा मुझे आपने सिर्फ इतना बताना है कि ये रैशनल नंबर है, ये इररैशनल नंबर है। याद रखिएगा, रैशनल नंबर कामचोर है, जो काम करना छोड़ जाएगा रैशनल नंबर होगा, और जो काम करता जाएगा मेहनती, वो अभी आप एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे ना, आपको ये चीजें समझ आएंगी। जैसे अब देखो, ये डेसिमल पॉइंट, इशारे नजर आ रहे हैं, इशारे के बाद कितने डिजिट? सिर्फ 2। तो ये कौन सा हुआ? रैशनल या इररैशनल? यस, ये रैशनल नंबर है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे देखें, डेसिमल पॉइंट, इसके बाद 3 रिपीट होता जा रहा है, एंड सो ऑन है, ये आगे डॉट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? रैशनल या इररैशनल? रैशनल नंबर है ये। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर कामचोर, जो इशारे के बाद सिर्फ 2 या 3 या 4 डिजिट नजर आए, कामचोर। अच्छा, एक ही नंबर रिपीट किया जा रहा है, क्या नया काम किया उसने, वो भी हमारे पास क्या है? क्या है? रैशनल। अगली एग्जांपल देखो, 2.3 एंड सो ऑन, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? रैशनल हुआ। ये रैशनल तो नहीं है, ये रैशनल हुआ। आगे देखते हैं, अगली एग्जांपल। अब देखो, इसे देखो, इशारे के बाद 1 4 2 3 5 1 4 2 8 7 एंड सो ऑन। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा,
रेपिटेशन भी नहीं है, और सो ऑन काम भी जारी है, तो इसका मतलब है ये मेहनती कौन होगा, इर्रेशनल होगा। आगे इसे देखो 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। देखो भाई इसमें रिपीट कुछ नहीं हो रहा, और देखो ये काम भी इसका कंटिन्यू है, और इसमें रेपिटेशन भी कोई नहीं हो रही। हाँ उसने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, एक दफ़ा 1 0 फिर 1 लगाया, फिर 2 0 फिर 1 लगाया, फिर 3 0 फिर 1 लगाया, फिर 4 0 फिर 1 लगाया एंड सो ऑन। और मेहनती अपना वो टैलेंट शो कर रहा है, तो ये टैलेंटेड बंदा कौन है, इर्रेशनल नंबर। आगे देखो ये हमारे पास डिजिट इंटीजर पार्ट है, और ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट पे देखो कुछ रिपीट हो रहा है, 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2। अच्छा वाओ, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। वाओ इतना टैलेंटेड बंदा ये कौन होगा, और काम भी जारी है, उसने काम करना स्टॉप भी नहीं किया, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अच्छा अब आगे देखते हैं 1.41 42 1 3 4 रंग बिरंगी आना शुरू हो गए, और काम भी कंटिन्यू है, इर्रेशनल नंबर मेहनती बंदा। 7.320501 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और कंटिन्यू काम है, इर्रेशनल नंबर। आगे देखो 1.70997594 एंड सो ऑन, ये भी हमारे पास रंग बिरंगी नंबर्स हैं, काम भी कंटिन्यू है, इर्रेशनल नंबर। आज इधर देखो 3.141592 वाह रंग बिरंगी कंटिन्यू काम, तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई के बारे में क्या कहते हैं, पाई हमारे पास क्या है, पाई और 22/7, तो इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये आलमोस्ट एक दूसरे के करीब है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, आलमोस्ट करीब है। आप इनको इशारे में करके देखिएगा, पाई भी कैलकुलेटर में लिखे, इक्वल का बटन प्रेस करो, 22/7 इक्वल का बटन प्रेस करो, देखो इन दोनों के डेसिमल पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, तो स्टार्टिंग के सेम होंगे, मतलब 1 4 समथिंग, और बाकी सारे डिफरेंट होंगे, पीछे रंग बिरंगी होंगे। तो ये दोनों भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ये भी हमारे पास इर्रेशनल। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, एन क्या चीज़ है, वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। एन अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर आ जाए, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ये होते हैं जो ना अपने जिसको ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हो, इसको सिर्फ 2 जने इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 दूसरा वही नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा किसी के जुर्रत ना हो उस बंदे को डिवाइड करने की, उस डिजिट को डिवाइड करने की। अब ये हमारे पास क्या कहा जा रहा है, जैसे अब 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अगला 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 इटसेल्फ डिवाइड कर सकता है, तो इसके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हो गए, तो 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, वो बहादुरों में से नहीं है। आगे देखो 3 हमारे पास क्या है, इसको 2 जने डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 और एक 3 इटसेल्फ, तो हमारे पास 3 क्या हुआ, 3 हमारे पास प्राइम नंबर्स। इसी तरह 5 प्राइम नंबर। 6 के बारे में सोचो, 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, इसको 6 इटसेल्फ डिवाइड कर सकता है, तो 6 के 2 डिवाइजर्स, 2 से ज्यादा डिवाइजर्स निकल आए, तो हमारे पास वो प्राइम होते हैं। तो ऐसा नंबर जो जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हो, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ, या तो वो खुद अपने आप को डिवाइड करे या 1 उसे डिवाइड करे, हम उसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और जो प्राइम नंबर्स नहीं होते ना, उन्हें हम, उनका भी नाम है कंपाउंड नंबर्स बोलते हैं उन्हें। अच्छा फिर इसी तरह इवन और ऑड, तो आपको पता होगा इवन और ऑड हमारे पास क्या होता है, 2 4 6, मतलब जो 2 पे डिवाइड हो गया तो वो हमारे पास क्या हो गया, इवन हो गया, और जो 2 पे डिवाइड नहीं होता वो हमारे पास क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑड नंबर्स हो जाते हैं। और मजे की बात 0 भी 2 के इसमें आता है, इसमें नहीं आता, क्यों, उसकी रीजन मैं आपको क्लास में दूंगी। आगे चलते हैं। अब आई हमारे पास आपको रियल नंबर सिस्टम बताना था ना, अब उसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। प्रॉपर्टीज में क्या बताया जा रहा है, वो कहता है हमारे पास प्रॉपर्टीज एडिशन लॉ। अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, बच्चों इतने कंफ्यूज्ड होते हैं जब उन्हें बताया जाए ना कि ये लॉ बताओ किसका है, एडिशन का है या मल्टीप्लिकेशन का है, बच्चे उनकी शक्लें देखने बैठ जाते हैं, या अपनी शक्लें देखने या टीचर की शक्लें देखने बैठ जाते हैं, उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता। एडिशन का मतलब है ऐड का साइन, मल्टीप्लिकेशन उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का साइन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ हमारे पास क्या है, लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला लॉ आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ ऊपर खूब मोटी मोटी हेडिंग लिखी हुई है एडिशन लॉ। एडिशन लॉज का मतलब ये है कि अंदर आपको सारे के सारे एडिशन का साइन नजर आएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन नजर नहीं आएगा। जरा आओ इधर आओ। पहला लॉ क्या बताया जा रहा है, इसे बोलते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का क्लोजर लॉ बोलते हैं।
क्लेजर लॉ क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास इसको हम क्लेजर लॉ या हम इसे क्लोज्ड सेट भी बोलते हैं। क्या है, होता ये है कि आपको दुनिया जहाँ अब रियल नंबर्स है ना, तो रियल नंबर के सेट को हम आर से डिनोट करते हैं। पीछे मैंने आपको कहा था इन चीज़ों को याद रखिएगा, तो ये याद रखिएगा आपने। अब आर से डिनोट किया, आर के इसका फॉर ऑल है, ये उल्टा ए नहीं लिखा हुआ, गलती से नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब है वो बहुत बड़ा दावा कर रहा है, वो कहता है इस सेट में से जो भी सेट आपको मेंशन करेगा, जो भी सेट आपको मेंशन करेगा, वो कहेगा इस सेट के कोई से 2 नंबर पकड़ो, कोई से दो। अब आपने अक्लमंदी यूज करनी है। अब वो क्या अक्लमंदी है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, लेकिन आपने इधर वो क्या दावा कर रहा है मैं इसको अब आपको इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ। इतना तो मैथमेटिकली लिखा हुआ है ना, आपको समझाती हूँ। वो कहता है फॉर ऑल मीन्स जो मर्जी पकड़ो, कोई से 2 डिजिट, कोई से 2 नंबर्स, किस में से बिलोंग्स टू दैट सेट, जो इस सेट में बिलोंग करे। और खुद सोचो जरा, अगर मैंने कोई से 2 नंबर पकड़े हैं, अब आप एडिशन का लॉ बता, उनमें फिर उनको ऐड करूं, उन दोनों नंबर्स को ऐड करूं, जो आंसर है वो भी इसी सेट में अगर बिलोंग कर गया तो हमारी ये लॉ कंप्लीट हो गया। हम इस लॉ को क्या बोलेंगे, क्लेजर लॉ बोलेंगे। कैसे, अब मैं आपको समझाती हूँ। आप मैं कोई सेट दे देती हूँ, मैं सपोज दे देती हूँ 0 और 1 दे देती हूँ, और मैं कहती हूँ कोई से 2 नंबर पकड़ो। आप एक सेट, एक पकड़ोगे 0, बी पकड़ोगे 1, तो आप इन दोनों को ऐड करो। 0 + 1 कितना होता है, 0 + 1 कितना होता है, 0 + 1 कितना होता है, 0 + 1 होता है 1। तो 1 भी इसी सेट में आपको नजर आ रहा है। फिर आप तो देख के बता दोगे वाह ये तो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। आपने क्या करना है, कोई भी सेट है, उस सेट के कोई से 2 नंबर पकड़ने हैं, उन 2 नंबर्स पे जो भी वो बोलता है, एडिशन बोलता है, उन्हें ऐड करो। उन 2 नंबर्स को अगर वो मल्टीप्लिकेशन बोलता है तो उन्हें मल्टीप्लाई करो। तो वो करने के बाद जो आंसर आता है, उस आंसर को देखो उसी सेट में है। अगर उसी सेट में है तो आपने कहना है यस ये सेट क्लोज्ड है अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं आता तो आपने उसे कहना है कि नहीं 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 ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो अब पहली प्रॉपर्टी आपको बताइए क्लेजर लॉ ऑफ एडिशन। चलो आगे देखो। अब एसोसिएटिव लॉ में वो कहता है कोई से भी 3 नंबर्स पकड़ने हैं और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। अब इस प्रॉपर्टी को जरा गौर से देखो। ये कहता है, वैसे हो तो तीनों ऐड रहे हैं, वो कहता है कि पहले इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आए फिर उसे इसमें ऐड करो, उसका जो जवाब आएगा, और फिर वो कहता है अगर फर्स्ट 2 को ऐड करो, उसका जो आंसर है उसे फिर ये थर्ड वाले में ऐड करो, तो इन दोनों के आंसर्स दोनों सेम आएंगे। तो हम इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन क्यों बोल रहे हैं, जब 3 डिजिट आपको नजर आ जाए, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, आगे चलो। अब देखो, ये देखो इधर क्या हो रही है, ब्रैकेट शिफ्टिंग हो रही है। ब्रैकेट अगर इन दो लास्ट दोनों पर थी तो ये फर्स्ट 2 पर हमारे पास आ गई। वो कहता है चाहे आप इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें ऐड करें उसका आंसर, और फर्स्ट 2 को ऐड करने के बाद इसमें ऐड करें तो इसका आंसर, दोनों के जवाब सेम आएंगे। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अच्छा अब आगे दो, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन की दुनिया में ऐसा नंबर जिसे, अब खुद सोचो, ऐसा नंबर जो मैं एक नंबर हूँ, मैं अपने अंदर एक ऐसा डिजिट ऐड करने जा रही हूँ जो मैं अपने अंदर ऐड कर रही हूँ और मैं वैसी की वैसी ही हूँ। खुद सोचो, मैं इसका मतलब है मैं अपने अंदर क्या ऐड कर रही हूँ। सपोज दैट मैं 1 हूँ, मैं अपने अंदर एक ऐसा जादुई नंबर ऐड कर रही हूँ, दैट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इटसेल्फ। मुझ में वो नंबर ऐड हो रहा है लेकिन फिर भी मैं 1 की 1 हूँ। मुझ में ना इजाफा हो रहा है ना मुझ में कमी हो रही है। इसका मतलब क्या है, ना मुझ में इंक्रीमेंट हो रहा है ना मुझ में डिक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स मैं अपने अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, सोचो मैं अपने अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, 0। मैं अपने अंदर 0 ऐड कर रही हूँ। और यही बात आप लोगों ने पीछे एफएससी 9th 10th में भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। वहां पे ये बताया जा रहा है 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, और ये 0 के अलावा कोई और है नहीं, यही ये यूनिक है। अच्छा आओ आपको मैं ये जरा यहाँ पे बताती हूँ। कहता है कोई भी नंबर हो, कोई भी, देखो उल्टा ए लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल इसे बोलते हैं इंग्लिश में, कोई भी नंबर हो। और वो कहता है देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, हर हाल में एक नंबर जरूर होगा 0 आर में, सच दैट a + 0 या 0 + a इज इक्वल हो जाएगा a के। चाहे आप 0 + a करो या a + 0 करो, आंसर आपके पास a ही आएगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। एडिशन का हम इसे आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। इसी तरह एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा नंबर, मैं सपोज दैट 1 हूँ, अब खुद सोचो मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 1 कैंसिल होने के बाद मुझे 0 मिल जाए। खुद सोचो 1 में क्या ऐड करूँ कि 1 में क्या ऐड करूँ कि आंसर मुझे 0 मिल जाए।
तो यहाँ पे अब उसने बताया, ये देखो वो कहता है आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी आपका नंबर है उसके साथ आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसका साइन चेंज कर दो। अगर वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। अगर सपोज दैट मैं -2 हूँ तो आप -2 का साइन चेंज कर दो, 2 बनेगा। 2 और -2 को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो इस तरह के लॉ को, जैसे फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट -a सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, आप a प्लस -a करो या -a प्लस a करो, आंसर आपके पास 0 आए। तो इस तरह के लॉ को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ में 2 नंबर पकड़ता है और वो कहता है a प्लस बी और b प्लस ए दोनों का जवाब सेम हो जाए तो हम इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो ये सारे लॉज जितने भी हैं अंडर एडिशन लॉ आपने पढ़े हैं। सेम लॉज में आपको अंडर मल्टीप्लिकेशन अब बताती हूँ। ये देखो अब मल्टीप्लिकेशन के लॉज देखो, सेम वही लॉ। अब वो कहता है कोई से 2 नंबर आप जहाँ मल्टीप्लाई ऐड कर रहे थे वहीं आपने मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन गया। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब आपको बताती हूँ, वही हमारे पास 3 डिजिट और अब हम ऐड की जगह हम मल्टीप्लाई करते जाएं, वही लॉ हमारे पास एसोसिएटिव लॉ बन गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह आप ऐड कर रहे थे ना, अपने नंबर अंदर ऐड कर रहे थे, आपका नंबर एज इट इज रहता था। इसी तरह अब आप ऐसा नंबर बताओ जो आपके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर वही का वही रहे, तो वो हमारे पास है 1 आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर, ये देखो आप a मल्टीप्लाई 1 करो या 1 मल्टीप्लाई a करो, आंसर आपके पास वही a का a आएगा। तो 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ये है वही। अच्छा अब एक और, एडिशन की दुनिया में क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। अगर 2 है तो 2 को उल्ट कर दें। उल्ट का मतलब क्या आपको पता है, 2 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। 2/1 होता है ना, आप इसी को रेसिप्रोकल कर दें, ये बन जाएगा 1/2। तो अब आपका क्या होगा, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, 2 एक ऊपर है एक नीचे, दोनों कैंसिल होकर आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ये देखो यही बात उसने लिखी हुई है, ये a इसका रेसिप्रोकल किया 1/a। तो ये देखो अभी इन्हें मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, हमारे पास आंसर 1 हो जाएगा। तो यही हमारे पास बस ये दोनों में डिफरेंस है। उसका दुनिया में 0 है, एडिशन की दुनिया में एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में 1 है। अच्छा चलो ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास है, कम्यूटेटिव लॉ और हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा a.b और b.a, दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारे पास इन्हें क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। अब आया आप लोगों की एक्सरसाइज का टाइम आया। अब आप लोगों ने सिर्फ इतना बताना है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे जो ये इक्वेशंस हैं इनमें जो प्रॉपर्टीज यूज्ड हो रही हैं बस आपने उनका नाम बताना है। तो अब देखो ये पहली प्रॉपर्टी है, एडिशन बीच में यूज हो रहा है, ये कौन सा लॉ है, अब आप लोग पीछे देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। 3 जड़ें हैं, 3 है, 1 2 3 और ब्रैकेट शिफ्टिंग हो रही है, इसका नाम आप लोग बताएंगे। और सेम इसी तरह यहाँ पे भी अब 0 में कुछ ऐड, 100 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये आंसर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये आप लोगों ने बताना है, मुझे नहीं पता अभी इनके नाम क्या हैं, ये नाम आप लोगों ने बताने हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा ये आपको बता देती हूँ, इसमें मिक्स आ गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है एडिशन भी हो रही है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। मिक्स हो रहा है इधर भी, इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। अच्छा ये भी आप बता देंगे, ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो ये अब आप लोग बताएंगे इनके नाम। अब मैं चलती हूँ आगे क्या है हमारे पास, आगे है। अच्छा ये भी आप लोगों ने बताना है, डज द सेट, ये जो ये सेट है, पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आपने इधर लिखा हुआ है नो, इधर लिखा हुआ है येस। तो अभी और फिर ये इन सारों को भी आप लोगों ने खुद करना है। कैसे करना है वो मैं आपको एक एग्जांपल, ये अपनी मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा, मैं अब अगला लेक्चर बनाऊंगी वो सिर्फ इन्हीं का आपको सोल्यूशन बताऊंगी और वहाँ पे समझाऊंगी भी सही। तो आप लोग अपना व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाओ और मुझसे ना कांटेक्ट में रहो। तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे पढ़ाऊंगी। अच्छा रूल्स ऑफ फॉर आइडेंटिटीज़, इनइक्वालिटीज़ के रूल्स हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास है ABC आर रियल नंबर्स, देन वो कहता है A इज़ लेस देन B और आप इसमें ऐड करो, C ऐड करो यहाँ भी। तो इसकी इनक्वालिटी पे कोई ये इनइक्वालिटीज़ ये होते हैं जो इक्वल से हट के होती हैं, या लेस का साइन होता है या ग्रेटर का साइन होता है। तो ये वो हैं।
अच्छा चलें ठीक है, चलें इसका चलो ये भी जल्दी जल्दी ख़त्म करवा लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ के रूल्स हैं हमारे पास, ये रियल नंबर्स हैं, देन ए इज़ लेस दैन बी, तो हाँ आप कहते हैं बीच में सी ऐड करो, इस साइड पे भी ऐड करो, इस साइड पे भी ऐड करो, तो वो एज इट इज़ रहेगी सेम। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, अब ये सब नहीं, चलो अब ये इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू करेंगे। अभी रियल नंबर्स था, रियल नंबर्स की ये थी, और इनके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। मुझसे ज़रा कॉन्टैक्ट में रहिएगा। चलें ठीक है बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलें मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।